Hi guys, welcome to my channel English Grammar by Seema. In this video, I am going to talk about gerund. जरन इंग्लिश ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज करता है, लेकिन आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको जरन के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि आप आँख बंद करके आप जरन पहचानोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ वेज बताए हुए हैं, कुछ ट्रिक्स दिए हुए हैं जिसके कारण आप क्या करोगे, जरन को इजीली पहचानोगे। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको हमें पता है कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जरन भी होता है और पार्टिसिपल भी होता है। फॉर एग्जांपल, एक वर्ब मैंने लिया ईट। जब इस ईट में मैंने आईएनजी जोड़ दिया तो वर्ड बनता है ईटिंग। लेकिन इस ईटिंग को देखकर मैं नहीं बता सकती कि ये जरन है या पार्टिसिपल है। इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए मुझे ईटिंग ये जो वर्ड है ये सेंटेंस में किस तरह काम करता है ये देखना पड़ेगा। तो ये देखने के बाद मैं डिसाइड करूँगी कि ये जरन है या पार्टिसिपल है। सो अगर सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की तरह काम करता है या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है या कॉम्प्लीमेंट का काम करता है या वह प्रीपोजिशन के बाद आता है तो वह जरन होता है, या कभी कभी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी आते हैं, तब वो क्या होते, जरन होते हैं। जैसे कि आई लाइक यूअर टीचिंग, तो यूअर यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है तब वो क्या होता है, जरन होता है। तो आई लाइक यूअर टीचिंग, इस सेंटेंस में टीचिंग क्या है, जरन है। देखो जरन क्या होते हैं, जरन वर्ब ही होते हैं, लेकिन जब ये वर्ब नाउन का काम करते हैं ना तब वो जरन होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे जरन सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल्स लिया है। रीडिंग इज़ गुड, यहाँ पे रीडिंग क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, वर्ब है, और गुड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। देखो इंग्लिश में एम, इज़, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये सब इसके बाद आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ध्यान में रखो ये बात। नेक्स्ट है स्विमिंग इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, वर्ब है। अगेन यहाँ पे देखो माय क्या है, माय यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, और फेवरेट स्पोर्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की जगह पर आया है, इसलिए ये क्या है, जरन है। नेक्स्ट है प्लेइंग फुटबॉल हैज़ बीन योर फेवरेट स्पोर्ट सिंस 2010। अगेन यहाँ पे देखो हैज़ बीन, प्ले बास्केटबॉल के पहले क्या है, हैज़ बीन के पहले क्या आया है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आया है। तो प्लेइंग यहाँ पे क्या है, जरन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है। और प्लेइंग बास्केटबॉल ये क्या है, जरन फ्रेज है। प्लेइंग क्या है, प्लेइंग जरन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है, हैज़ बीन के पहले आया है तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या है, जरन है। और प्लेइंग बास्केटबॉल ये क्या है, जरन फ्रेज है। नेक्स्ट देखते हैं जरन एज अ ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में कैसे काम करता है। ही लव्स ईटिंग फिश, उसे क्या पसंद है, ईटिंग फिश। तो जब हम वर्ब को व्हाट से सवाल पूछेंगे और जब हमें आंसर मिलता है तो वो आंसर क्या होता है, ऑफ कोर्स वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट है, लव्स क्या है, वर्ब है, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आया है ईटिंग, तो ईटिंग यहाँ पे क्या है,
जरन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है द गार्डनर फिनिश्ड कटिंग ग्रास। अगेन यहाँ पे फिनिश्ड वर्ब है, गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आया है। ओके, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। कटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो कटिंग यहाँ पे क्या है, जरन है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सजेस्ट ईटिंग 2 plates ऑफ फिश एवरी वीक। ही यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सजेस्ट क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद उसने क्या सजेस्ट किया, व्हाट के आंसर मिलता है, ईटिंग 2 plates ऑफ फिश एवरी वीक। तो ईटिंग यहाँ पे क्या है, ईटिंग यहाँ पे जरन है क्योंकि यह वर्ब के बाद आया है और ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो ईटिंग यहाँ पे अगेन क्या है, जरन है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, कुछ स्पेशल वर्ब्स के बाद ही हम जरन को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वर्ब्स फॉलोड बाय जरन, तो ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि ऐसे कुछ वर्ब्स है जो हमेशा जरन को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है जरन एज अ कॉम्प्लीमेंट। टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इज़ माई पैशन। यहाँ पे अगेन वर्ब देखो, इज़ आया हुआ है, तो एम, इज़, आर, वाज, वर, शाल बी, विल बी, ये जब वर्ब आते हैं और उसके बाद जो वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे टीचिंग ग्रामर इज़ माई पैशन, इसमें टीचिंग क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, और ये क्या है, ये क्या है, जरन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट माई हॉबी, नेक्स्ट माई हॉबी इज़ टीचिंग। तो यहाँ पे टीचिंग, यहाँ देखो, यहाँ पे टीचिंग कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है। माई हॉबी इज़ टीचिंग, इसके बाद वर्ब के बाद यहाँ पे टीचिंग आया है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है, तो इसलिए टीचिंग क्या है, टीचिंग यहाँ पे जरन है। अब देखते हैं जरन प्रीपोजिशन के बाद कैसे यूज़ होता है, प्रीपोजिशन के बाद कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट है आई एम अफ्रेड ऑफ हर्टिंग हर फीलिंग्स। यहाँ पे आई अगेन सब्जेक्ट है, एम क्या है, वर्ब है, और ऑफ के बाद यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आया है, तो ये क्या है, ये क्या है, जरन है। ये ऑब्जेक्ट है किसका, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का नहीं है ऑब्जेक्ट। तो ये किसका है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे जरन है। नेक्स्ट देखते हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। यहाँ पे अगेन फॉर क्या है, फॉर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वो प्लस आईएनजी फॉर्म आता है तो आँख बंद करके बता सकते हैं कि यह जरन है। ओके, नेक्स्ट देखो, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, तो डूइंग यहाँ पे क्या है, जरन है क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया है। अब देखते हैं एक्सरसाइज, fill in the blanks with appropriate preposition and gerund. The doctor warned him dash drugs. ब्रैकेट में दिया है verb take. ब्रैकेट में क्या दिया है, टेक, टेक वर्ब दिया है, तो टेक में जब मैं आईएनजी जोड़ दूंगी तो वर्ड बन जाएगा टेकिंग, लेकिन मैं टेकिंग यहाँ डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। अगर मैं बोलूँगी कि डॉक्टर वार्म्ड हिम टेकिंग ड्रग्स तो ये गलत होगा, लेकिन टेक के पहले हमें एक प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा जिसके कारण ये सेंटेंस सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर वार्म्ड हिम अगेंस्ट टेकिंग ड्रग्स, तो यहाँ पे हमें हिम के बाद अगेंस्ट यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस है
आई एम कॉन्फिडेंट डैश द फर्स्ट प्राइज, ब्रैकेट में वर्ब दिया है विन। ओके, इसका जरन बनेगा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, विन प्लस आईएनजी फॉर्म, विनिंग। लेकिन हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, उसके पहले प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। और कॉन्फिडेंट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन होता है ऑफ। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग फर्स्ट प्राइज। सेंटेंस कैसा होगा? आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ फर्स्ट विनिंग फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट है वी वर प्रिवेंटेड डैश द पैलेस, ब्रैकेट में दिया है वर्ब एंटर। ओके, तो एंटर से पहले हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। वी वर, अगर मैं बोलूँ वी वर प्रिवेंटेड एंटरिंग द पैलेस, ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि प्रिवेंटेड के बाद हमें प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द पैलेस, तो ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है शी इंसिस्टेड डैश पेड एट वंस, ब्रैकेट में वर्ब दिया है गेट, तो इसे हम जरन बनाएंगे आईएनजी फॉर्म जोड़ के, गेट प्लस आईएनजी गेटिंग। सो इंसिस्ट के बाद हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑन। ओके, तो शी इंसिस्टेड ऑन गेटिंग पेड एट वंस, ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है आई एम थिंकिंग डैश कश्मीर, ब्रैकेट में वर्ब है विजिट, तो विजिट में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब बनेगा विजिटिंग। थिंकिंग के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, तो सेंटेंस कैसा बनेगा? आई एम थिंकिंग ऑफ विजिटिंग कश्मीर। सिक्स्थ है आई डोंट एन्जॉय डैश वेरी मच, ब्रैकेट में वर्ब है ड्राइव, इसका जरन फॉर्म बनेगा ड्राइविंग। ओके, तो यहाँ पे एन्जॉय क्या है? एन्जॉय एक वर्ब है और वर्ब के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट एन्जॉय ड्राइविंग वेरी मच। I hope you understand this. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.